और उनको छपास की बीमारी है। आरजेडी के लोगों को छपास की बीमारी नहीं है और गांव गंवई की राजनीति आरजेडी करती है, इसलिए छपास की बीमारी आरजेडी को नहीं है। वो अपना फोटो जितना है छपवावे, वो तो पैसा देकर सब मामला करवाते हैं, सब जानते ही हैं आप। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आपको बता दें कि कल आनन फानन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए, लेकिन वहां उन्होंने प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। क्या कहेंगे सर? नीतीश कुमार ने तो चुप्पी साध ली। देखिए, राजनीति में माननीय नीतीश कुमार जी को सब कोई नहीं पहचान पाएगा जी क्योंकि हम साथ में राजनीति किए हैं जी और वो जो बोलते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो बोलते नहीं। जी बिल्कुल। इसलिए उनकी बातों में से एक भाषा पर मैं सारी बात समझ जाता हूँ कि ये क्या चाहते हैं। दिल्ली गए हैं और स्पेशल प्लेन से गए हैं। आप कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है जी और सब माननीय विधायकों का जो विकास क्षेत्र का होता है, अपने अपने क्षेत्र के विकास करने का जी सारा पैसा आपने ले लिया जी और स्पेशल प्लेन से जाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल जब आप कहते हैं कि ये गरीब प्रदेश है, जी तो गरीब प्रदेश का मुख्यमंत्री स्पेशल प्लेन से इमरजेंसी में जाता है। कोई इमरजेंसी तो नहीं थी आपकी, बिल्कुल आप दूसरे प्लेन से भी जा सकते थे। जी स्पेशल प्लेन ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। जी इसलिए माननीय मुख्यमंत्री के इस व्यवहार से जी लगता है जी कि वो केवल माननीय मुख्यमंत्री बने हुए हैं बिहार के जनता के गाढ़ी कमाई का पैसा लुटाने के लिए। सर, लेकिन कयास ये भी लगाया जा रहा है कि वो लालू प्रसाद यादव जी से भी मुलाकात करने वाले थे। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? और ये तो हम नहीं जानते हैं किससे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, जी उनके मिलने का किनसे प्रोग्राम है, जी हमको नहीं पता है। इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि लोजपा में जो टूट हुई है उसमें मेरा कोई उसमें हाथ नहीं है। क्या कहेंगे? पब्लिक है, सब जानती है कि किसने तोड़ा है, इसमें कहने से कोई मतलब नहीं है। जी मैंने पहले भी कहा जी कि सच क्या है झूठ क्या है सब कोई जानते हैं जी और लोजपा को किसने तोड़ा है ये सब दुनिया जानती है, इसलिए कहने की जरूरत नहीं। सर, एक आते हैं उद्योग लगाने की बात पर कि जहां मधुबनी में 1150 रुपये करोड़ एकड़ जमीन है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वहीं दिल्ली में 500 रुपये करोड़ है। आज तक 16 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया? अभी एक भी उद्योग जो है बिहार में नहीं लगा सर। देखिए, माननीय नीतीश कुमार, बाहर से कोई क्यों रुपया खर्चा माननीय मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ा काम किए हैं जी कि एक जाति विशेष के लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, बीपीएससी में, दरोगा में, डीएसपी में और नर्सेज में, स्कूल के मास्टर में, एक जाति विशेष के लोगों को, सिपाही भर्ती में एक जाति विशेष के लोगों के लिए ही सारा काम किया है और विकास को खोखला इन्होंने कर दिया। बिहार में एक भी उद्योग नहीं लग सका। केवल सदन में भाषण देते हैं कि उद्योगपतियों ने कहा है उद्योग लगाने के लिए आएंगे। जब उनको सहूलियत मिलेगी, दूसरे प्रदेशों में क्यों लग रहा है उद्योग? क्योंकि वो उनको वहाँ सहूलियत मिल रही है और यहाँ इतना ज़मीन महंगा कर दिए हैं और जहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट है, हम सवाल ये करना चाहते हैं कि फतुआ से लेकर कई जगह इंडस्ट्रियल बेल्ट है जहाँ लोगों को ज़मीन दिया गया वो कुछ किया नहीं और इनके खास लोग हैं जो ज़मीन पर काबिज हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है। ज़मीन की कमी नहीं है और ये उद्योग लगाने वाले को ज़मीन मिलना चाहिए और निश्चित रूप से उसका सरल उपाय करना चाहिए ताकि उद्योगपति यहाँ आकर उद्योग लगाए, ताकि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। सुशील कुमार मोदी ने कल दिल्ली में बयान देते हुए कहे हैं कि अगर राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव वैक्सीन ले लिए तो फोटो क्यों नहीं वो डाले? उनके कहने से हम आप चलेंगे क्या? हमारे दल उनके कहने पर नहीं चलेगा। वो चलावें अपने चमचों लोगों को और वो सरकार नहीं है, वो एक सांसद हैं, माननीय सांसद हैं और उनको छपास की बीमारी है।
आरजेडी के लोगों को छपास की बीमारी नहीं है और गांव गंवई की राजनीति आरजेडी करती है, इसलिए छपास की बीमारी आरजेडी को नहीं है। वो अपना फोटो जितना है छपवावें, वो तो पैसा देकर सब मामला करवाते हैं, सब जानते ही हैं आप। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे भाई वीरेंद्र, जो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता हैं और विधायक भी हैं। उन्होंने साफ तौर से बताया है कि नीतीश कुमार भले ही दावे करते रहे कि लोजपा में टूट जेडीयू की वजह से नहीं है, तो जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। वहीं उन्होंने उद्योग लगाने पर भी उन्होंने कहा है कि सरकार को अब जो है नींद से अभी जागना पड़ेगा, क्योंकि हम बिहार के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ उद्योग लगाए जा सकते हैं, वहाँ भी ज़मीन ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार अभी तक उस पर कोई विचार नहीं किया है। देखने वाली बात रहेगी कि इसके बाद अब क्या कुछ जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि लगातार निजी अखबार में भी आज इस बात को बखूबी जो है वो बताया गया है। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।